तो आज मैं जो आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया वो है साइन कन्वेंशन फॉर मिरर। सबसे बड़ा इशू साइन कन्वेंशन समझ ही नहीं आता, यही नहीं पता चलती कि V को कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, F पॉजिटिव किस केस में होगा, कौन से मिरर में F पॉजिटिव लेना है, कॉन्वेक्स में या कॉनकेव में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक रामबाण तरीका लेके आया हूं। ये अगर आपको समझ आ गया तो कभी भी आप अपना साइन कन्वेंशन गलत नहीं करोगे, और साइन कन्वेंशन गलत नहीं होगा तो इसका मतलब आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल सही, और आप 3 से 5 नंबर बड़े इजीली अचीव कर लोगे इस चैप्टर में। चलिए, मैं कॉनकेव मिरर को रेफरेंस लेके समझाऊंगा और वो सारी चीजें कॉन्वेक्स में भी अप्लाई होंगी। तो ये मैंने अगर अपना कॉनकेव मिरर बनाया और ये उसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, कैसे करते थे केसेस, यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट रखते थे आप लोग, ये कहीं ऑब्जेक्ट रखा जाता था, और इमेज जब आप अपना ऑब्जेक्ट कहां होता था, बिटवीन द पोल एंड द फोकस, तब आपका यहां एक इमेज बन रही हुआ करती थी, और उसके बाद सारे रिमेनिंग केसेस में आपकी इमेज लेफ्ट साइड में बनती थी। चाहे इमेज यहां बन रही हो, चाहे थोड़ा सा दूर, चाहे इन्फिनिटी, मतलब मैं रेफरेंस मान लेता हूं कि कहीं लेफ्ट साइड में बनती थी इमेज, ठीक है, यही थी। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता क्या है, हाइट ऑफ इमेज आती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आता है, U आता है और V आता है, और एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट F आता है। ये 5 चीजों का साइन हम लोगों को क्लियर करना होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम अपना न्यूमेरिकल परफॉर्म करते हैं आगे। तो चलिए, हमें अपना जो इसमें रेफरेंस लेना, वो रेफरेंस लेना है कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स और वाई एक्सिस वाला, जो हमने मैथ्स में पढ़ा था क्लास 9th में भी और क्लास 10th में भी। तो अगर मैं यहां से एक एक्सिस ड्रॉ करूं इस पोल से पास करती हुई, तो वह एक्सिस कुछ इस तरीके से बनेगी, और इस एक्सिस को मैंने नाम दिया वाई एक्सिस। इस एक्सिस को मैंने क्या नाम दिया बेटा, वाई एक्सिस। ये मेरी वाई एक्सिस हो गई, और इसे मैं मान लेता हूं अपना एक्स एक्सिस। इसे मैं क्या मान लेता हूं, अपना एक्स एक्सिस। ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई। अच्छा, तो आप लोगों को एक बात तो अच्छे से पता है, थोड़ी देर के लिए फिजिक्स भूल जाइए। मैथ्स में क्या करते थे, अगर ये हमारा 0 0 है, ये हमारा 0 0 है, तो इस तरफ x की सारी वैल्यूज कैसी होती थी, पॉजिटिव, और इस तरफ x की सारी वैल्यूज कैसी होती थी, नेगेटिव, और y की वैल्यू ऊपर की तरफ कैसी होती थी, पॉजिटिव, एंड नीचे की तरफ कैसी होती थी, नेगेटिव। ये बहुत अच्छे से अंडरस्टूड है आप लोगों को, बिकॉज मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ पे यूज करना है, तो दिक्कत वाली बात क्या। चलिए शुरू करते हैं। अब क्या है, देखिए, आप f कैलकुलेट करिए। देखिए, जिन चीजों पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, f के सारी चीजें मानो आप, जो भी डिस्टेंस का कैलकुलेशन होगा, चाहे f का कैलकुलेशन हो, चाहे u का कैलकुलेशन हो, चाहे v का, चाहे आपसे बोले ऑब्जेक्ट की दूरी निकालिए, चाहे बोले इमेज की दूरी निकालिए, चाहे बोला जाए फोकल लेंथ का डिस्टेंस निकालिए, फोकल लेंथ कैलकुलेट करिए, सारे डिस्टेंसेस का कैलकुलेशन होगा यहां से, पोल से। सारे डिस्टेंसेस का कैलकुलेशन क्या होगा, पोल से। अब मान के चलो ये मेरा ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी आपकी क्या होती है, u, ठीक है। ये अगर मैं मान लूं मेरी इमेज थी, ऑब्जेक्ट से, यहां से पोल से इमेज की दूरी क्या होती थी मेरी, v। अब आप अपने आप को मानो कि आप इस जगह पे खड़े हुए पोल पे इधर। अगर मैंने आपसे बोला कि भाई आप लोगों को ऑब्जेक्ट की दूरी पता करनी है कितनी है, तो आप क्या करोगे, यहां से चलना स्टार्ट करोगे इस डायरेक्शन में, और यहां तक चलने के बाद बताओगे कि ऑब्जेक्ट की दूरी इतनी है। अच्छा, जब आपने ट्रैवलिंग की, यानी जब आपने चलना स्टार्ट किया, तो आप एक्स एक्सिस में किस तरफ चले, नेगेटिव में या पॉजिटिव में, नेगेटिव में। समझ आ रही है, तो यू कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव। अगर आपकी इमेज इधर बन रही होती, अगर आपकी इमेज ये बन रही होती, ये मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, जो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रही होगी। उल्टी इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड, और सारी इन्वर्टेड इमेजेस रियल होती हैं। अगर आपकी इमेज इस तरफ बन रही है, ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर, यानी मैं कहूँ रियल एंड इन्वर्टेड, तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेशन करने के लिए किधर आना पड़ेगा, इस तरफ, और इस तरफ एक्स एक्सिस कैसा है, नेगेटिव, तो आपका v भी कैसा होगा, नेगेटिव। यानी नेगेटिव किसके लिए हो गया आपका, फॉर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए।
अगर आपकी इमेज इस तरफ बन रही होती, जो पहला केस हमने बताया था, अगर आपकी इमेज इधर बन रही होती तो आप तो अब भी इधर ही खड़े हुए हो, आपको डिस्टेंस कैलकुलेशन करने के लिए किधर जाना पड़ता, इस तरफ, और इस तरफ x कैसा है, पॉजिटिव, तो आपका v कैसा हो जाता, पॉजिटिव, और इस तरफ कौन सी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस तरफ आपकी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है। अब देखिए यहीं से हम लोग हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की भी दूरी बताते हैं कैसी होगी। अगर इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, आपने भाई देखो इमेज जब बन रही होती है तो उसके साथ दो चीजें जुड़ी होती हैं, एक तो वो कितनी दूरी पर बन रही है, उस दूरी को कहते हैं v, आपने v पता कर लिया। अब वो इमेज कितनी बड़ी बन रही है, 2 सेंटीमीटर की बन रही है, 4 सेंटीमीटर की बन रही है, कितनी बन रही है, यानी हाइट। अब हाइट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, देखिए आपकी ये इमेज बन रही थी डाउनवर्ड में, और डाउनवर्ड में वाई एक्सिस कैसा होता है, नेगेटिव, तो यानी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो होगी वो हमेशा कैसी बन रही होगी आपकी, नेगेटिव। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर रखा जाएगा और हमेशा सीधा रखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस कैसा है, पॉजिटिव, तो यानी अब याद कैसे रहे, तो देखो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जब पता करेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव तो वाई एक्सिस का यूज करेंगे, और जब u और v की बात करेंगे तो x एक्सिस का यूज करेंगे। और x एक्सिस का यूज कैसे करना है, आपको ये मानना है कि आप पोल वाली डिस्टेंस पर खड़े हुए हो, चाहे आप h कैलकुलेट करो, चाहे v चाहे u। अगर आप x एक्सिस नेगेटिव में जा रहे हो तो नेगेटिव हो जाएगा u या v, और अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। u तो आपका हमेशा नेगेटिव ही होना है क्योंकि वो हमेशा इधर रखा जाता है आपका u। क्लियर है, अब नहीं भूलोगे आप लोग साइन कन्वेंशन। अब बात आती है f की, फोकल लेंथ। तो देखिए फोकल लेंथ कहीं यहाँ पे होती है, और फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए भी आपको नेगेटिव साइड में आना पड़ रहा है, क्योंकि नेगेटिव साइड पे यानी x एक्सिस के नेगेटिव पे, तो यानी नेगेटिव। क्लियर है, आप लोग अच्छे से समझ गए। अगर यही कॉन्वेक्स मिरर हो जाए, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाए तो इसका फोकल पॉइंट इधर होता है, तो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि भाई देखिए अगर ये सर्कल कंप्लीट होगा तो कुछ इस तरीके से कंप्लीट होगा ना, तो फोकल लेंथ इसकी राइट साइड में आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ, तो फोकल लेंथ इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगी कॉन्वेक्स के लिए, और इसका v भी पॉजिटिव होगा क्योंकि इसकी सारी इमेजेस इस तरफ बन रही होती हैं। आप अच्छे से कर लोगे, एक बार कॉपी पेन उठाओ, वीडियो अच्छे से देखो, और उसके बाद सारी चीजें रिवाइज करने के बाद खुद से करके देखो एक बार, ठीक है। तो ये था साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स। अभी अगली वीडियो में आप लोगों के लिए साइन कन्वेंशन फॉर लेंस लेके आऊंगा। तो चलिए ये वीडियो देखने के बाद अब आपको कुछ अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा, आप वो वीडियो देखिए और न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करिए इस साइन कन्वेंशन के बेसिस पे।